एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। उनका कहना था कि सफलता के लिए मनुष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जिसका नाम है आशावाद, ये होना बहुत जरूरी है। बिना आशा के कोई भी मनुष्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद एक भक्त ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या सिर्फ आशावादी होना ही मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है या इसके अलावा और भी कुछ गुण होने चाहिए? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, सिर्फ आशावाद ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ मनुष्य को कर्मशील भी होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि कोई भी मनुष्य बिना आशा रखे, बिना आशावादी हुए कर्मशील नहीं हो सकता। पहले मनुष्य के मन में आशा जागृत होगी, दृढ़ इच्छा जागृत होगी, फिर वो संकल्प लेगा और उसके बाद उसके अनुसार जब वो कर्मों को करेगा तब जाकर के उसे सफलता मिलेगी। ये बात उस भक्त को ठीक से समझ में नहीं आई। उन्होंने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी इसे कृपा करके उदाहरण से समझाने का कष्ट करें। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर गुरु नानक देव जी अपने शिष्य को लेकर एक खेत में गए जहाँ पर दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे थे। उस खेत में गुरु नानक देव जी और उनके भक्त दूर में एक आम का पेड़ था, वहाँ पर बैठ करके ये दृश्य देखने लगे जहाँ पर खेत में दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे थे। दोपहर का समय था। बड़े भैया आगे गेहूं की कटाई करते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे छोटे भैया चल रहे थे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, खेत अभी बहुत सारा बचा हुआ है गेहूं काटने को, तो बहुत समय भी हो चुका है, हम शायद इससे आज पूरा कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम कल आकर के ये काम पूरा कर देंगे। तो बड़े भैया ने कहा, अरे नहीं छोटू, अभी तो बहुत समय बचा है और हमारा काम उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आज हम ना कर पाएँ। अगर हम थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाएं, जल्दी करें, तो हो सकता है ये काम आज ही निपट जाए। सो हमें इसको रोकना नहीं चाहिए और ये काम आज ही पूरा करेंगे हम और करके रहेंगे। इस निश्चय के साथ हम इस कार्य को रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना है। फिर देखते ही देखते दोनों काम में लग गए और शाम तक के उनकी गेहूं कटाई का काम पूरा हो गया। ये बात जब गुरु नानक देव जी ने और उनके साथ में बैठे उनके भक्त ने देखी, तब गुरु नानक देव जी ने समझाते हुए ने कहा कि देखा तुमने, छोटा भैया उस काम को बंद करने की बात कर रहा था, यानी उसके मन में हल्की सी निराशा आ गई थी। वो उस समय अपने मन में आशा के भाव नहीं रख रहा था, इसलिए वो काम को बंद करना चाह रहा था। मगर बड़े भैया ने आशा बंधाई और कहा कि नहीं, ये काम हम आज कर सकते हैं, काम उतना भी ज़्यादा नहीं है कि हमारा काम कि आज पूरा ना हो सके, इतना भी ज़्यादा काम नहीं है। सो हम ये काम करेंगे और भले थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फुर्ती के साथ करेंगे, लेकिन आज ही ख़त्म करेंगे। और हुआ भी वैसा। सो फिर गुरु नानक देव जी ने समझाया, ये फ़र्क है आशावाद और निराशावाद में। आशावादी व्यक्ति काम को कल पर नहीं टालता, उसे आज ही पूरा करने की सोचता है और करके भी रहता है। आशावादी व्यक्ति में यही गुण होते हैं कि वो उस चीज़ में ध्यान देता है जो चीज़ होनी चाहिए, न कि उस चीज़ में ध्यान देता है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, सकारात्मक सोच रखता है। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने की मन में योजना बनाता है, उसके अनुसार वो संकल्प लेता है और फिर संकल्प के अनुसार उस कार्य का क्रियान्वयन करता है और निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, मगर हमारे जीवन को एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें किसी भी कीमत पर कार्य को टालना नहीं चाहिए। जो काम मिला है उसे आज ही खत्म कर डालो। काम के टालते रहने से काम इकट्ठा हो जाते हैं, बर्डन हो जाता है, अनावश्यक टेंशन हो जाती है, जिससे हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा काम करें और बाद में कौन सा काम करें। सो हमेशा आपको जो काम मिला है उसे तुरंत ही निपटा डालिए, तुरंत आप उसका क्रियान्वयन कर दीजिए, ताकि फिर आप दूसरे काम को भी समय दे सके। सफलता का यही सूत्र है, केवल वर्तमान में जिए, अभी जो आपके पास काम है उस पर फोकस करें और उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा करके फिर दूसरे कार्य में जुट जाएं। एक समय में एक कार्य करें, और अगर आपके पास बहुत सारे काम एक साथ हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको पहले करें, फिर उसके बाद बाकी कार्यों को करें।
तब आपका काम धीरे धीरे सरल होता जाएगा। सो यही सफलता का सूत्र है दोस्तों। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।